गुड मॉर्निंग क्लास 6। वेलकम टू योर हिंदी लैंग्वेज क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अविकारी पद। तो देखो बच्चों, अविकारी या अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते नहीं हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, आज, कल, जहाँ, यहाँ, वहाँ और इसलिए के आगे के सामने, अरे, वह, ही, भी आदि। ठीक है। अविकारी शब्दों के भेद हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोचक, विस्मय आदि बोधक और निपात। तो बच्चों, क्रिया विशेषण वो अविकारी शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक, परसों, ऊपर, खूब आदि। क्रिया विशेषण के भेद जो हैं वो हैं रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक में कैसे, कालवाचक में कब, स्थानवाचक में कहाँ और परिमाणवाचक में कितना। तो ये सारी चीज़ें क्रिया विशेषण के अंदर आ गई आपकी। बच्चों, ये आप पढ़कर देखना, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत इजी होता है ये। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। तो वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक या संयोजक शब्द। और इनके उदाहरण क्या क्या हैं? और, तथा, व, क्योंकि, इसलिए, अथवा, या, अर्थात, ताकि, बल्कि आदि। बच्चों, समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो वे योजक शब्द जो समान स्तर के शब्दों व वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और व्यधिकरण में वे योजक शब्द जो दो या अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक। तो नाम वाले शब्दों को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक के अंदर आते हैं। तो जो अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को आपस में संबंध जोड़ने का कार्य करें उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के सामने, के निकट, के आगे, के पीछे, की बदौलत, के बावजूद आदि। नेक्स्ट है बच्चों आपका संबंध बोधक के प्रकार। तो कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, विरोधवाचक, समर्थनवाचक, तुलनावाचक, हेतुवाचक, संघवाचक, साधनवाचक, अलगाववाचक, ये सारे संबंध बोधक के हमारे प्रकार हैं। अगला है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, जब बाहर, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे आदि शब्दों के पहले के जुड़ जाता है तब ये संबंध बोधक होते हैं। जब ये अकेले क्रिया से पहले आते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मय आदि बोधक। तो वो अविकारी शब्द जो हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा, सावधानी, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह, आह, आह, शाबाश, छी, खबरदार, अरे, ए आदि। नेक्स्ट विस्मय आदि बोधक के प्रकार। तो विस्मय आदि बोधक शब्द तरह तरह के मनोभाव प्रकट करते हैं और ये जो मनोभाव प्रकट करते हैं उन्हीं के आगे बोधक लगाकर उनका भेद बन जाता है। तो घृणा का भाव होता है इसलिए घृणा बोधक, हर्ष का भाव हो तो हर्ष बोधक। तो इस प्रकार से जो भी भाव ये प्रकट करें उसके अकॉर्डिंग इनके भेद बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निपात। वाक्य के अर्थ को बदल देने वाले शब्दों को निपात कहा जाता है। जैसे जी, ही, भी, तक, तो, मात्र आदि।
तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसके अंदर कई सारे भेद और कई सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो और इसी के हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।